नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि 72वीं बीपीएससी के लिए बीपीएससी आयोग ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके तहत जुलाई लास्ट वीक में आपके 72वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा होने जा रही है। अभी से तकरीबन अगर देखा जाए तो 5 महीने से कुछ ही ज्यादा वक्त आप लोग के समक्ष है, लेकिन इस बीच में काफी सारे बच्चों का बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कंसर्न था, जिस कंसर्न को लेकर के इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। वह कंसर्न है कि क्या 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमें अपने नोट्स बनाने जरूरी है? क्या हम हमारे अपने हैंड रिटेन नोट्स को बनाएं? क्या डिजिटल नोट्स को बनाना जरूरी है? मैं वर्किंग हूं या मैं हाउसवाइफ हूं, क्या मेरे लिए यह संभव है कि नोट्स बना पाके पढ़ पाना? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो नोट्स बनाना जरूरी है, तो सबको पता होगा, लेकिन कैसे नोट्स बनाना है, कौन बच्चे नोट्स बनाए, किन बच्चों के लिए, सबके लिए अलग अलग नियम कानून कायदे होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, जो टाइम में वो पढ़ाई करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्त, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। आप सभी लोग को बताते चले, मेरा नाम है आदित्य वैभव, और चलिए अब करते हैं हम लोग हमारे इस वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यही आता है कि क्या 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाने जरूरी हैं? पहला क्वेश्चन। तो मेरा जवाब है केवल जरूरी ही नहीं है, बल्कि आपकी सफलता की संभावनाओं को काफी यह नोट्स बनाना बढ़ा सकते हैं। अगर एक लाइन में कहा जाए तो बीपीएससी प्रीलिम्स अगर आपको क्लियर करना है या बीपीएससी एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो केवल नोट्स बनाना जरूरी ही नहीं, बल्कि यह आपकी सफलता में आपको सफलता पाने की जो संभावनाएं हैं, उन सफलता पाने की संभावनाओं को सबसे ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये तो क्लियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नाउ द कंसर्न इज, क्या नोट्स बनाने अनिवार्य है? तो नोट्स बनाने से क्या क्या फायदा होता है? ऐसे बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि नहीं हम तो टेक्स्ट बुक पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, रेडीमेड आपको मटेरियल आता है उसको देख लेंगे, किताब में ये कर लेंगे। तो नोट्स बनाने से फायदा क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जो बच्चे पहले इस चीज को एग्री नहीं करते कि नहीं सर नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, सुन लीजिए नोट्स बनाने के फायदे। सबसे पहला पॉइंट कि आपको रिवीजन में आसानी होती, यानी कि परीक्षा के आखिरी जो 10 दिन बचते हैं, इस 10 दिन में आप 500 से 600 पेज की किताब नहीं पढ़ सकते। नोट्स उस समय में क्या करते हैं, आपके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करते हैं मेंस की प्रिपरेशन में। क्योंकि एट द एंड बीपीएससी की जो परीक्षा होती है, या बीपीएससी की परीक्षा इज नॉट ऑल अबाउट प्रीलिम्स, इज अबाउट प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। क्योंकि बीपीएससी आपको एग्जाम क्लियर करना है, इसका कोई एक स्टेज क्लियर नहीं करना है। प्रीलिम्स एंड मेंस एंड इंटरव्यू, ये तीनों स्टेजेस आपस में मिलकर के आपके एग्जाम को क्लियर कराते हैं। तो मेंस की तैयारी के दौरान बीपीएससी का सिलेबस अब इंटीग्रेटेड है, और प्रीलिम्स के समय बनाए गए नोट्स आपको मेंस में काफी मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड मेंस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, बट ये गलत है। प्रीलिम्स में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और मेंस में आप बिना फैक्ट के अपने आंसर को मजबूत नहीं कर सकते। तो दोनों के लिए आपके लिए रिलेवेंट है। तथ्यों पर ऑब्वियस बात है कि जैसे बिहार का इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर्स में बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं, इन्हें अगर आप खुद से लिखते हैं तो ऑब्वियस बात है कि आपकी जो रिटेंशन क्षमता होती है उसको लंबे समय तक आपके अपने दिमाग में रखने की क्षमता यह बढ़ जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर नोट्स कैसे बनाएं, क्या इसका स्मार्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए? तो देखिए, फॉर बिहार स्पेशल अगर हम बात करें तो ऐसे तो कोई सच किताब जो है मार्केट में ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है जिसमें आपको सब कुछ अच्छा मिले। किसी का बिहार हिस्ट्री अच्छा, किसी का ज्योग्राफी अच्छा, किसी का पॉलिटी अच्छा है, किसी का इकोनॉमिक्स अच्छा है। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कोई भी पब्लिकेशन रखिए, क्राउन रख लीजिए, इम्तियाज अहमद रख लीजिए, इसका जो की फैक्ट्स है और डेटा जो है उसके नोट्स आप बनाइए। या फिर मैं आपको बताता हूं, अभी मेरा रैंकर सीरीज चल रहा है 10 बजे सुबह में, यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, 10 बजे सुबह में चलता है। पॉलिटी का रैंकर सीरीज चला है, आपका ज्योग्राफी का चल चुका है, इकोनॉमिक्स का चला है, अभी जो है आपका हिस्ट्री का चल रहा है। इससे पहले इम्तियाज अहमद का मैंने एमसीक्यू कराया है, उससे रिलेटेड भी आप की फैक्ट्स को कर सकते हैं। फॉर अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो मॉडर्न इंडिया पर ज्यादा फोकस करने हैं, जिसमें बिहार की भूमिका 1857 विद्रोह से बाद से लेकर के, मतलब 1857 या चंपारण में बिहार का योगदान, और खासकर 1857 विद्रोह के बाद से 1947 इंडिपेंडेंट तक के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको अच्छे से बनाना चाहिए।
करंट अफेयर्स में मंथली मैगजीन से केवल 1 से 2 पेज के बुलेट पॉइंट्स निकालें, डेटा और सरकारी योजनाओं को चार्ट के रूप में लिखें, और ऑब्वियस सी बात है कि इसको कीवर्ड्स बनाएं, क्योंकि करंट अफेयर्स रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, और इसीलिए प्रीलिम्स स्पेशल करंट अफेयर जो है, प्रीलिम्स स्पेशल करंट अफेयर जो है, हम लोग स्टडी आईक्यू आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं महज ₹1 में। समझ रहे हैं, ₹1 में हम आपको प्रीलिम्स स्पेशल करंट अफेयर्स मंथली आपको प्रोवाइड कराते हैं। वो आपके पोर्टल में मिलेगा, वो कैसे लेना मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए, पॉलिटी में लेट अस सपोज लक्ष्मीकांत जैसी जो बड़ी किताबें हैं, इनका नोट्स ना बनाना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसके नोट्स में आप फंसीगा तो फंसते रह जाइएगा। केवल जो है महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है, उनसे रिलेटेड संशोधन है, उनसे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, ये सारी चीजों के लिए आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बना सकते हो। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बनाएंगे तो दोनों का इंटीग्रेटेड है। नोट्स मतलब ये नहीं होता है कि एज इट इज आप जो है छाप दीजिए किताब को। नोट्स में आपको बनाने के लिए कुछ चीजों का सावधानी रखना होगा। जैसे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हम आपको बताते हैं कि हैंड रिटन नोट्स वैसे डिजिटल नोट। देखिए, एक होता है कि हैंड रिटन नोट, एक होता है डिजिटल। आजकल के दौर में हम कहें कि जैसे मान के चलिए कि टैब है, आप टैब में नोट्स बना लिए, तो आपके हाथ से लिखे नोट्स दिमाग में बेहतर छपेंगे, इसको दिमाग में रखना है। लेकिन जैसे करंट अफेयर्स हो गया, या फिर अगर मान के चलिए करंट अफेयर जो रोज आ रहा है, उसको आप डिजिटली रूप से भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना आपके लिए विजिबल नहीं होगा कि आप उसको एक एक चीज को नोट डाउन करें। इसके अलावा आप जो है जब भी नोट्स बनाए तो इस चीज को इंश्योर करें, जैसे लेटर सपोज कि यहां पे आपने नोट्स बनाए, ये पेज है आपका A4 साइज का, तो इसका जो 2/3 हिस्सा है, इसको आप हमेशा इसको जो इसी में आप जो है क्या करें, नोट इसी में नोट्स बनाए, और 1/3 हिस्सा हमेशा ब्लैंक छोड़िए। लेकिन तकरीबन हम 30% कह सकते हैं आप छोड़िए, कि ताकि आने वाले वक्त में कुछ जो वैल्यू एडिशन आपको लगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिले, कुछ टॉपिक आप पढ़े, उस टॉपिक को फिर हम यूट्यूब पे कुछ कराए, वहां से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिला, उसको आप लिखते हुए चलिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज आपको इंश्योर करना है कि आप फ्लो चार्ट का प्रयोग करें। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप का कोई हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में कौन सा बैटल हुआ, उसका भूगोल क्या, कौन सी नदी के किनारे हुआ, क्या उसका ज्योग्राफी है, वहां पे कौन कौन सी नदी है, क्या उसका अंडरस्टैंडिंग है। तो इस टाइप से अगर आप फ्लो चार्ट से करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक फायदेमंद ही रहेगा। तो फ्लो चार्ट का प्रयोग जैसे इतिहास के युद्धों, बिहार की नदियों को समझने के लिए मैप और फ्लो चार्ट का प्रयोग करें, जिसको आप एक उसमें देख करके पूरा का पूरा डायमेंशन जो है रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा याद रखें, निचोड़ ना कि नकल। देखिए, नॉर्मली क्या होता है नोट्स बनाने में हम गलती ये करते हैं कि हमसे सबसे बड़ा गलती यही होता है कि हम चीजों को क्या करते हैं कि सीधा एज इट इज लिख देते हैं। उसको एज इट इज नहीं करना होता है, उसका हमको समरी करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक आप पढ़े तो उस टॉपिक को एज इट इज नहीं लिखिएगा, उसको जो है उसका समराइज वे में कीजिएगा। निचोड़ की नकल नहीं होनी चाहिए, बल्कि किताब का निचोड़ होना चाहिए, समरी होना चाहिए। इस चीज को इंश्योर करना है। अब जैसे कुछ हम आपको सैंपल नोट्स दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए बिहार का इतिहास 1857 रिवॉल्ट आप पर है, तो उससे जुड़ा हुआ आप देखिए बाबू वीर कुंवर सिंह 18 वर्ष का आयु, ऐसे फ्लोचार्ट बनाइए। जगदीशपुर अब आरा हो गया, 25 जुलाई को दानापुर रेजिमेंट का विद्रोह, 27 जुलाई को कुंवर सिंह द्वारा आरा पर कब्जा, या फिर मान के चले कि 3 जुलाई को पीर अली पेशे से किताब विक्रेता हो गए। इसके अलावा 12 जून को आपका वो वाला घटना हो गया, रोहिणी वाला घटना हो गया, रोहिणी में जहां पे सिपाही म्यूटनी देवघर में हुआ, कैप्टन लीग्रांड के साथ अंतिम युद्ध, परीक्षा के लिए कुंवर सिंह की मृत्यु की तारीख 26 अप्रैल, ऑब्वियस सी बात है इसको बोल्ड में लिखे। इसके अलावा कुंवर सिंह दिवस कब मनाया जाता है, अमर सिंह गुरिल्ला युद्ध पटना, पीर अली जो है पटना के किताब विक्रेता थे। तो इस टाइप से पैराग्राफ के बजाय जो आप इस टाइप के माइंड मैप्स या बुलेट पॉइंट्स में जब आप लिखते हैं ना कॉन्सेप्ट को, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में लंबा रिटेन करता है। जैसे इंडियन पॉलिटी का है, जैसे फॉर एग्जांपल चुनाव आयोग 354 नंबर आर्टिकल आता है, अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 65 वर्ष आयु। तो इस प्रकार से आप फ्लो चार्ट या फिर आप डायग्राम या फिर इस टाइप के आप चार्ट जो हैं, इस चार्ट को बना करके आप क्या कर सकते हैं, तो इस चार्ट को बना करके आप अपने आंसर को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा नोट्स बनाने के 3 गोल्डन रूल्स जो आपको समझ में आने चाहिए, क्या क्या। तो सबसे पहले आपको LRW तकनीक अपनाना होगा, यानी कि लिसन, पढ़िए उसको, रिकॉल कीजिए आंखें बंद करके उसको, और फिर उसके बाद राइट कीजिए। पहले उसको लिसन या पढ़िए या सुनिए, उसको रिकॉल कीजिए आंखें बंद करके, फिर उसको लिखिए। इससे क्या होगा कि आपका जो फ्लो चार्ट है वो स्वाभाविक सी बात है कि आपका बेहतर जो है हो जाएगा। रंगों का प्रयोग, यानी कि महत्वपूर्ण डेटा तारीख के लिए लाल या हरे पेन का उपयोग करें, या रिवीजन के समय जो है आपको सीधा ध्यान रखने में मदद करेगा। नोट्स बनाने के समय 70वीं 71वीं के प्रश्नों को ऑब्वियस सी बात है हम कह सकते हैं कि सामने रखेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आप करेंगे, जो बार बार आ रहे हैं उससे रिलेटेड आप बेहतर नोट्स जो है इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर नोट्स को बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है सिलेक्शन के करीब जो है आप आ जाते हैं। नाउ द कंसर्न इज कि सर अब वर्किंग लोग जो है उनके पास तो थोड़ा समय की कमी रहती है, तो वो कैसे करें। तो देखिए,
ये अगर आप खुद से कर पा रहे तो सही है, लेकिन हम लोग जो है आपको क्रक्स देते हैं, मटेरियल देते हैं नोट्स बना के। इनकेस अगर मान के चलिए आपको नोट्स बनाने में दिक्कत है, कैसे नोट्स बनाना है, नकल कैसे आपको नहीं करना है, तो वहीं पे एक्सपर्ट एडवाइस आता है। अब पूरा किताब हम जैसे मान के चले कि 250 से भी ज्यादा हम जर्नल पढ़े होंगे बिहार से रिलेटेड या उससे रिलेटेड आर्काइव्स, और लगभग 7 से 8 किताब बिहार स्पेशल का पूरा पढ़े होंगे। तो हम सारा पढ़ करके क्या एग्जाम के रिलेवेंट है वो हम आपको बताएंगे, आप उसको लिखेंगे। अगर आप खुद से तो इतना करिएगा तो बिहार स्पेशल करने में आपको 1-2 साल लग जाएगा। लेकिन हम पेड बैच में क्या करते हैं, सारे टीचर जो है अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है आपको, और उस हिसाब से आपको बताते हैं। तो हमारे इस कोर्सेज में यही होता है। जैसे हम लोग सबसे पहले तो फाउंडेशन के लिए आपको नोट्स बनवाते हैं। इसके बाद दोस्त हम कहते हैं जब 100% प्रीलिम सपोर्ट, तो हम पहली ऐसी संस्था है जो 100% प्रीलिम सपोर्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं। और 100% प्रीलिम सपोर्ट कहने का मतलब सिर्फ बोल के नहीं, सच्चाई से 100% प्रीलिम सपोर्ट, जिसमें अगर हम बात करें तो 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच हम देते हैं। इसके अलावा लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स हम देते हैं। इसके अलावा दोस्तों एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स 5100 एमसीक्यू 7 किताबों का सेट आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज आपको मिल जाता है मेरे द्वारा, और साथ ही साथ जो है मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन तो आपको मिलता ही मिलता है, इंडिविजुअल बाय मेंटरशिप भी। इसके अलावा एग्जाम की तैयारी आपको करनी है तो प्रीलिम्स ही नहीं, प्रीलिम्स के बाद आपको आपका फाउंडेशन ऑलरेडी हम करा करके प्रीलिम्स के बाद आपको हम 4 महीने का आंसर राइटिंग भी सेपरेट बैच देते हैं, ताकि आपका मेंस भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए, और मेंस के बाद आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ताकि आपका इंटरव्यू भी कंप्लीट हो जाए। तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी के साथ फाउंडेशन बैच 19.0 बैच जो है 7 फरवरी से यानी कि कल से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे बच्चे जो इसमें इनरोल करना चाहते हैं वो इनरोल कीजिए। आपका प्रीलिम्स बार बार नहीं निकलता, इसके पीछे का बेसिक कारण कभी आपने सोचा है? यह है बेसिक कारण कि आप अपने सब्जेक्ट को कंप्लीटली कवर नहीं करते हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यू सफिशिएंट नहीं करते हैं, फ्लो चार्ट और रिवीजन का आपको फॉलोइंग रिवीजन का प्लान है ही नहीं। जब तक आप किसी टॉपिक के क्लास को कंप्लीट नहीं करते हैं, उसका प्रीलिम्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मेंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रिवीजन के लिए टाइम नहीं देते हैं, तब तक वो टॉपिक आपका बेहतर नहीं होता है। 7 किताब के साथ साथ इस प्रकार के 4 वर्कबुक भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग आपको 100% प्रीलिम सपोर्ट करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको स्कैन करके मुझसे कोई भी चीज या स्टडी मटेरियल जो होता है मैं आपको इसी में देता हूं, अपने से रिलेटेड जो भी फ्री स्टडी मटेरियल्स है। बाकी आप मेरे पेड कोर्स में अगर आना चाहते हैं तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसके अलावा आपको मेल आईडी भी देते हैं। ये मेरा मेल आईडी है, देखिए दिस इज माई मेल आईडी। ये मेरा मेल आईडी है aditya.vaibhav@studiiq.com। इसमें आप क्या कीजिएगा तो अपना नाम, नंबर और जो भी आपका कंसर्न है लिख के भेज दीजिएगा। हम आपको विद इन आवर्स एट 2 आवर्स आपको हम कनेक्ट कर लेंगे। जो भी किसी प्रकार का डाउट हो पेड कोर्स रिलेटेड मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगा। aditya.vaibhav@studiiq नाम, नंबर। बाकी आपको बताते चले इस कोर्स में आपको इनरोल करना है तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। इसके बाद आप यहां पे स्टेट PCS पे आएंगे। स्टेट PCS में आप बिहार पे आएंगे। बिहार पे आने के बाद बिहार PSC में आने के बाद आप बाई नाउ पे जाएंगे। बाई नाउ पे जाने के बाद यहां पे आपको मेरा मेंटरशिप कोड है ADILIV, लिख लीजिए, ADILIV कोड है। इस कोड को लगा करके आप इस कोर्स में इनरोल करेंगे। जो भी आपका लैंग्वेज है इस लैंग्वेज को आप चुन लीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई इस चीज को आपको इंश्योर करना है कि ADILIV कोड आपको लगाना है, तभी आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। या फिर ये नंबर है 9289996924। इस नंबर पे कॉल करके आप बोल दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। इस कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती कीजिए। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।